हार्दिक स्वागत है। हम सब अपने साहब के सानिध्य में हमेशा यहाँ मिलते रहे हैं और आज भी मिल रहे हैं। साहब ने कहा महादेव ईश्वर के रूप में कोई भी मनोकामना मांगिए तो पूरी करते हैं, लेकिन गुरु वैसा नहीं करते। गुरु के रूप में वो नहीं करेंगे कि आप जो मांगेंगे दे देंगे, वो देंगे लेकिन जो मेरे लिए ज़रूरी होगा वही देंगे। यानी विवेक के साथ। जैसे एक माँ अपने बच्चे के हाथ में जब माचिस दिखती है तो माचिस वो तब तक नहीं देगी जब तक उसको जलाना ठीक से नहीं आ जाए। चाकू उसके हाथ में तब तक नहीं देगी जब तक वो ठीक से सावधानी से उसको काटना नहीं सीख ले उससे, क्योंकि अगर ठीक से काटने नहीं आए तो अपने ही हाथों को काट लेगा। ठीक से जलाना नहीं आए तो अपने ही कपड़े में आग लग जाएगी। नहीं तो चीज़ तो देते हैं गुरु, जो आपके जीवन के लिए, जीवन के उन्नयन के लिए ज़रूरी है, अच्छा है, सब देते हैं। और असीम दया है गुरु की। आगे बढ़ने का हौसला देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। जगत के लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया है, जिनके कहने से बनाया है, उनकी ताकत भी असीम है, बहुत है। साहब हरिनानंद जी और माँ नीलामानंद जी की बात जब हम करते हैं, जब भी जीवन में कुछ अच्छा हो या जीवन में कुछ बुरा हो, सबसे ज़्यादा याद कौन आता है उस समय? जो आपका अपना है, जिसने हमेशा आपका सुख सोचा है। नहीं, इसीलिए आप जैसे ही कुछ होता है तो सबसे पहला फ़ोन जिसको करने के लिए उठाते हैं आप, तो बाद में सोचते हैं कि हम उसी को पहले क्यों किए। बहुत लोग हैं जीवन में, क्यों हम किसी एक व्यक्ति को बताते हैं, क्यों किसी एक व्यक्ति से उम्मीद होती है? क्योंकि जहाँ गहरा प्रेम होता है वहीं पे वो अपने सुख और अपने दुख दोनों को लेकर जाता है। साहब हरिनानंद जी ने हम सभी शिव शिष्यों के लिए हमेशा शुभ सोचा है, कल्याण सोचा है। इससे ज़्यादा शुभ क्या सोचेंगे कि शिव मेरे गुरु हो जाए, मेरे अपने हो जाए, हम उनके अपने हो जाए। जहाँ हर व्यक्ति ये सोचता है कि आप मेरे हो जाइए या मैं उनका हो जाऊं, वहाँ उन्होंने ये सोचा कि हम बने तो किसके लिए? तो शिव के लिए। और रहे भी तो कैसे रहे, जिए भी तो कैसे जिए, जैसे महादेव जीते हैं, जैसे महादेव रहते हैं, जैसे महादेव बने हुए हैं। कैसे हैं वो महादेव? क्योंकि इन आँखों से तो दिखाई नहीं देते। हम अपनी आँखों से देखना चाहें तो इस दीवार के बाहर क्या है वो भी दिखाई नहीं देता। सुनना चाहें तो माइक हटा दीजिए तो जहाँ तक आपकी आवाज़ काम करेगी बस वहीं तक सुनाई देता है। कोई दूर से आपको पुकारे तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। व्यक्ति दिखाई दे रहा है दूर से, छोटा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है ये भी सुनाई नहीं देता। तो संसार में अगर चारों तरफ देखिए तो हलचल ही हलचल है, कोलाहल ही कोलाहल है। जैसे कि आप किसी सब्जी मंडी में जाइए और दूर से उसकी आवाज़ सुनिए तो कैसा लगता है? दूर से अगर आवाज़ सुनिए तो लगेगा जैसे कि हल्ला हो रहा है, कोई हो करके बोल रहा है। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक जाते हैं वैसे वैसे सुनाई देने लगता है कौन क्या बोल रहा है। कोई कह रहा है टमाटर चाहिए, कोई आलू खोज रहा है, कोई बैगन देख रहा है। यानी कि नज़दीक जाने पे पता चलता है कि क्या बोल रहा है। स्पष्ट देखना, स्पष्ट सुनना, ये तब होता है जब एक इंसान किसी इंसान के नज़दीक जाता है। और महादेव तो कण कण में है, तो महादेव को तो हम जहाँ से पुकारते हैं महादेव वहीं से सुन लेते हैं। लेकिन हमारा मन जैसे जैसे महादेव के नज़दीक जाता है वैसे वैसे हमको महादेव की अनुभूति होती है, उनका एहसास होता है। महादेव जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो कैसे हैं?
हमारे मन को कितना शांत करते हैं, कितना आनंद से भरते हैं। नहीं, जहाँ सारे लोग सोचते हैं कि दुखी ही रहे, महादेव कहते हैं कि दुख क्या होता है, वो हमारे चिंतन से, हमारे मन से उस दुख को ही हटा देते हैं कि ये दुख क्या है, ये सुख क्या है। उनके सामने इन चीज़ों का कोई मोल नहीं। हम साहब हरिनानंद जी की लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं, उनकी बोली हुई शिव चर्चाओं को सुनते हैं, और वो सुनकर या उसको पढ़ के हमारा मन रास्ता ढूंढ लेता है। पीड़ा के क्षणों में भी महादेव की दया त्वरित हो जाती है। ये उनकी लिखी हुई पंक्ति है। उन्होंने लिखा कि मैंने अनुभूत किया है, साहब ने लिखा कि मैंने अनुभूत किया है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया त्वरित हो जाती है। मतलब शिव की दया तो हमेशा बरसती है, लेकिन जब हमारे मन में दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, उस समय आप गौर करिएगा कि लगेगा जैसे आपका मन और ज़्यादा महादेव के आश्रय में चला गया है। उस समय कोई और नहीं दिखता है, सारे सहारे साथ छूट जाते हैं, सारे अपने साथ छूट जाते हैं, और तिनके की तरह महादेव का सहारा लेकर हम इस जीवन के भवसागर में तैरते रहते हैं। किनारे पे कैसे पहुँचेंगे, पार कैसे उतरेंगे। शिव हो उतरब पार कौने विधि ना। हे महादेव, हम उस पार उतरना तो चाहते हैं, लेकिन किस विधि से उतरना चाहते हैं ये हमको नहीं पता। तो वो महादेव वो विधि भी बता देते हैं। उनका सहारा ले लो और पार उतर जाओ। जैसे अगर कोई साधु कह दे कि भाई लो महादेव का नाम लो, अब पानी पे चलते हुए चले जाओ। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई साधु सिद्ध कर लिए हैं कि पानी के ऊपर ही चलने लगते हैं, कोई हवा में, आकाश में उड़ने लगता है, कोई पाताल में गड़ जाता है, मतलब मिट्टी के नीचे दब जाता है और तब भी जीवित रहता है। कोई हठ योग के द्वारा महादेव की तरफ चला, यानी कि जिसकी जो कामना थी उसने वो सीखा है, वो जाना है। लेकिन महादेव के नज़दीक जैसे जैसे हमारा मन जाता है, कोई कामना ही शेष नहीं रहती। मिला तो अच्छा है, ना मिला तब भी अच्छा है। जीवन तो जी ही लेंगे हम लोग। 70-80 साल के जीवन के लिए कितना सोचा जाए। साहब ने हमेशा ये कहा है कि आपका एक इंसान का जीवन, आपका जीवन कितने साल का, 70-80 साल, 90 साल। कोई के बारे में हम लोग सुनते हैं कि वो 100 साल का है। जो 100 साल का होता है, लोग उसको देखने जाते हैं कि जीवित कैसे है अभी तक, ये खत्म नहीं हुआ अभी तक। मतलब कि यह आश्चर्य है कि जीवित कैसे है। जन्म लेना और जीवित रहना आश्चर्य नहीं है, मौत हो जाए वो आश्चर्य नहीं है, लेकिन एक समय सीमा के बाद वो जीवित कैसे है ये आश्चर्य है। तो उन्होंने कहा कि 70-80 साल, 90 साल के जीवन के लिए जो कभी भी ख़त्म हो जाएगा, हो सकता है उससे पहले ही ख़त्म हो जाए। कितने लोग हैं अल्पायु में चले गए, कम उम्र में ही चले गए। तो जीवन कब ख़त्म हो जाएगा पता नहीं है, लेकिन उस जीवन के लिए हम कितनी योजना बनाते हैं। इसके लिए साहब ने कहा कि अपनों की चिंता हमें सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। हम अपनों की चिंता में ही अपना जीवन गुजारते चले जाते हैं। बेटा छोटा है तो क्या खाएगा, क्या पढ़ेगा, बेटी का ब्याह कैसे होगा, ब्याह हो गया है तो बाल बच्चा कैसे होगा, बाल बच्चा हो गया है तो अब कैसे पलेगा। मतलब इस ऐसा मकड़ी का जाला है ये कि हम जब सोचते हैं कि अब ये काम हो जाएगा तो हम महादेव का काम करेंगे। हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा बेटा नौकरी पालेगा तो हम महादेव का काम और अच्छे से करेंगे, बेटी का ब्याह कर देंगे तो हम फ्री हो जाएंगे तो और अच्छा करेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता और बढ़ता चला जाता है। इसलिए निकलना है तो उसमें ही निकलिए, जाना है तो उसी में चलिए। तो महादेव के लिए जो हम चलते हैं तो उस रास्ते में भी हमको अपनों की चिंता सताती है। लेकिन साहब कहते हैं कि अपनी यात्रा भूल गया। अपनी मतलब कौन? इस शरीर की यात्रा। क्योंकि उन्होंने एक बार कहा
कि आपके हाथ अगर कट जाए, बदल दिए जाए, तो आप रहिएगा कि नहीं? उसके बाद अगर हाथ बदल दिया जाए तो हम रहेंगे कि नहीं? ये मेरी आंखें हैं, किसी दिन अगर ये काम नहीं करे, कोई दान में दे देगा, आंख बदल दी जाएगी, तब भी हम रहेंगे कि नहीं? पैर बदला जाता है, खून बदला जाता है, कितने लोगों के शरीर में खून बनना बंद हो जाता है, तो पूरा का पूरा खून उसको महीने में 1 बार 2 बार बदलवाना पड़ता है। पूरे शरीर का खून भी बदला जाता है, दिल, किडनी सब बदला जाता है, लेकिन तब भी आप रहेंगे कि नहीं? तो हम लोगों ने कहा कि हाँ, तब भी हम रहेंगे। साहब ने कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि तब भी हम रहेंगे, ये कौन है? ये कौन बोलता है कि तब भी हम रहेंगे? क्योंकि ये वो जीवात्मा है, शिव का वो अंश जिसके कारण आपका ये शरीर जीवित है, वो बोल रहा है कि तब भी हम रहेंगे, तब भी हम थे, तब भी हम हैं, तब भी हम रहेंगे। यानी कि इसकी उम्र कितनी है? हजारों साल की। तो हजारों साल जिस जीवात्मा की उम्र है, उस उम्र के लिए हम लोग कोई योजना नहीं बनाते, उसके लिए कभी नहीं सोचते। हमेशा सोचते हैं कि अच्छा बुढ़ापा आएगा तो महादेव महादेव करेंगे। अभी कौन सी उम्र है मेरी? नहीं, लड़कपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। गा रहे हैं हम लोग, सुनने में समझ में भी आ रहा है, लेकिन बोधी में नहीं आ रहा है, बाहर बाहर से समझ रहे हैं। जिस दिन सचमुच में जो समझ जाता है तो वो अपने महल को छोड़ के निकल जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि जीवन कभी भी ख़त्म होगा, कितना हाय हाय करेंगे, कितना जुटाएंगे। और महादेव सिखाते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में भी, मतलब कि बहुत कम व्यवस्था में भी, ज़मीन है ना, बिछाने के लिए धरती तो है, ओढ़ने के लिए आकाश है, खाने के लिए महादेव ने धरती पे बहुत सारी चीज़ें बनाई है, पेड़ पौधे हैं, फल फूल है, लोग खा के झरने का, नदी का पानी पी के भी जीवित रह सकते हैं। तो न्यूनतम व्यवस्था में भी एक आदमी सुखी रह सकता है। यानी सुख का संबंध मन से है, और वो मन अगर महादेव से जुड़ा रहेगा तो वो सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा? जो मन महादेव से जुड़ा रहेगा, उनके सानिध्य में रहेगा, उनका सहारा लेकर रहेगा, उसको सुख होगा या दुख होगा? तो उसको तो